तो हमारा एक्चुअल प्रोसेस क्या है कि बच्चा वीडियो देख के क्या करे नेक्स्ट स्टेप? तो अगर वो कॉल करता है तो हमारी टीम को, तो हम बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले ले लेते हैं उससे। तो सर यही इतना ही प्रोसेस है बस आपकी टीम का? अरे नहीं, ये तो स्टार्टिंग का प्रोसेस है। उसके बाद बच्चा अगर डिसाइड करता है तो फिर हम फर्दर मूव करते हैं। ऑनलाइन स्टडी वीज़ा की प्रोसेसिंग कराना चाहते हैं तो उसका पाथ क्या है हमारे थ्रू। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू पॉडकास्ट। तो आज हम हमारे सर से बात करेंगे और जानेंगे कि अगर आप न्यूजीलैंड के लिए अपनी प्रोफाइल एसेस करवाना चाहते हैं तो उसका क्या करेक्ट पाथवे है। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने स्टार्टिंग गलत कर दी है। ऑनलाइन स्टडी वीजा की प्रोसेसिंग कराना चाहते हैं तो उसका पाथ क्या है हमारे थ्रू, क्या प्रोसेस है, सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और एग्जैक्ट जो पैरामीटर्स आपको फॉलो करने होते हैं उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे और इन्फॉर्मेशन देंगे। तो सर जैसे कि आपको पता है कि YouTube पे रीच आती है, स्टूडेंट्स की कॉल आती है, तो हमारा एक्चुअल प्रोसेस क्या है कि बच्चा वीडियो देख के क्या करे नेक्स्ट स्टेप? देखो, कोई भी स्टूडेंट जो 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, मास्टर डिग्री करने जाना चाहता हो, हस्बैंड वाइफ हो, फैमिली के साथ जाना चाहता हो, बच्चों के साथ, तो अगर वो कॉल करता है तो हमारी टीम को, तो हम बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले ले लेते हैं उससे। ठीक है, नॉर्मल डिटेल्स की वो एलिजिबल है नहीं, एलिजिबिलिटी हम फोन पे पता कर लेते हैं। उसके बाद हमारी टीम उसको कॉन्टैक्ट करती है और हम उससे फुल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, कि भाई कितने फंड्स हैं उसके पास और इनकम सोर्स क्या है। एक हमारा फॉर्म है, मतलब उस पर सारे पैरामीटर न्यूजीलैंड के सारे लिखे रहते हैं, वो पूरा फॉर्म भरते हैं। उसके बाद हम उसका एक प्रॉपर गूगल मीट का सेशन रखते हैं, जो कई लोगों का 30 मिनट में भी हो जाता है, कई लोगों का 1 घंटे चलता है। तो मैं 1 घंटे मैं और मैम मिलके उसमें बच्चे को जितनी अपनी तरफ से गाइडेंस, क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं वो देते हैं। तो सर यही इतना ही प्रोसेस है बस आपकी टीम का? अरे नहीं, ये तो स्टार्टिंग का प्रोसेस है। उसके बाद बच्चा अगर डिसाइड करता है तो फिर हम फर्दर मूव करते हैं। पर इसमें भी बहुत सारे पैरामीटर इन्वॉल्व होते हैं, ये प्रोसेस भी इतना आसान नहीं है। तो सर इसमें जो आपने पैरामीटर की बात की है वो एक्चुअल कौन से पैरामीटर्स हैं? देखो, जब कोई हमें कॉल करता है तो हम उससे जरूर पूछते हैं कि आपने हमारे कितने वीडियोस देखे। ठीक है। कई लोग एक वीडियो देखते हैं तो उनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती हमारे बारे में। कोई जो पुराना वॉचर है, जैसे कई लोग बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, या फिर कई लोग ऐसे भी है जिन्होंने 5-7 वीडियो देख ली तो उनको हमारे बारे में पता चल जाता है, तो बहुत आसान हो जाता है एक्सप्लेन करना। अदरवाइज कोई एक वीडियो देख के कॉल करते हैं तो हम उनको बताते हैं कि आप पहले न्यूजीलैंड वीजा प्रोसेस की वीडियो देख लीजिए, फिर फंड्स इन न्यूजीलैंड की वीडियो देख लीजिए, फिर ITR इन न्यूजीलैंड, PR इन न्यूजीलैंड, या फिर एक हमने एक बहुत, हमारी वीडियो भी बहुत फेमस वीडियो है वो, जिसमें हस्बैंड 1 ईयर मास्टर्स इन न्यूजीलैंड की वीडियो है, जिसमें हम पूरा फैमिली के साथ जाने की वीडियो बना रखी है और उसमें हमने सारे पैरामीटर्स भी उसमें डिस्कस कर रखे हैं A to Z। हो सकता है कुछ पैरामीटर उसमें हमने मिस कर दिए हो सकता है वो हम उसमें बताएं। अगर कोई भी स्टूडेंट वो देख के हमें कॉल करता है तो बहुत आसान होता है। अदरवाइज हम उसको सजेस्ट करते हैं, मीनवाइल जितना टाइम हम या आपकी प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, आपके लिए ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जब हम आपका गूगल मीट का सेशन रखते हैं तो हम आपको ऑप्शन भी प्रोवाइड कर देते हैं। तब तक आपके पास इतनी नॉलेज आ जाए तो उस टाइम अगर आप हमें कॉल करेंगे, जब हमारी आपसे बात होगी, जब सेशन चल रहा होगा, तो रियल टाइम जो प्रॉब्लम्स आती है प्रोफाइल में, जैसे आपकी प्रोफाइल में क्या प्रॉब्लम होगी तो आपको वो पता होगा, क्योंकि जब नॉलेज आती है तभी आदमी क्वेश्चन पूछ पाता है। तो आपके पास नॉलेज होगी, आपके पास उसकी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होगी, जैसे फंड्स कितने पुराने हैं, किस सोर्स से आया है, उसके सोर्स का प्रूफ क्या है, वो किसके नाम पे अकाउंट था, कितना पुराना अकाउंट है, एजुकेशन लोन लेना है, एजुकेशन लोन कितने अमाउंट का लेना है, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट कितने की है, जो गारंटर उसकी ITR टैक्सेबल है नहीं है और ITR कितने की है, वो डिस्कशन बहुत आसान हो जाता है और वो जानना बहुत जरूरी होता है। और कभी कभी ये प्रोसेस हमारा 1 दिन में भी हो जाता है, कभी कभी 3 दिन भी लगते हैं भाई, है ना। कई लोग बोलेंगे कि एक का 1 दिन में कर दिया, 3 दिन भी कर दिया, तो कभी कभी हमारे पास नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा भी होती है तो उनका भी काम कर रहे होते हैं। और कुछ पे ऐसा सीन होता है कि हम पुरानी एप्लीकेशन में उलझे होते हैं, तो हम उनको एग्जैक्ट टाइम अगर मैं बोलूँ तो 3 दिन का टाइम अगर लेके हमारे पास रहेगा तो हम आराम से कर देंगे। वैसे हम 3 दिन ज्यादा बोल रहे हैं, 1-2 दिन में निपटा देते हैं। बस सैटरडे संडे काम हमारा थोड़ा शांत रहता है। सैटरडे भी हम करते हैं पर संडे एकदम ही नहीं करते, संडे छुट्टी है हमारी। फिर भी कई लोग कॉल करते हैं तो अटेंड जरूर करते हैं। सर इस सब के कितने पैसे लेते हो आप? हम कोई पैसे नहीं लेते इस चीज के जी, कोई चार्जेस नहीं है इस चीज के। एक काउंसलिंग हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट हम बच्चों को ये कहते हैं कि अगर वो एक बार, देखो कई बच्चे टाइम पास के लिए कॉल करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, तो वो बुरा लगता है हमें। जो एक इंटेंट होती है ना बच्चे की, वो मुझे जब मैं उसके साथ गूगल मीट कर रहा हूँ तो मुझे पता चल जाता है जिस तरीके से वो क्वेश्चन पूछता है। अगर वो उसकी इंटेंट अच्छी है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो सर सपोज अगर कोई स्टूडेंट इनरोल होना चाहता है हमारे थ्रू, ठीक है, उसे समझ आ गया आपका प्रोसेस क्या है, तो वो क्या करे, नेक्स्ट स्टेप क्या है? जो बच्चा एनरोल होना चाहता है फिर वो अपने इन्फॉर्मेशन, हमारी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडीज है डोमेन की, राइजिंग आर की, उस पर अपने डॉक्यूमेंट भेज देता है। कुछ बच्चे कंफर्टेबल होते हैं व्हाट्सएप पे भेजने के तो व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। हम उसकी पूरी प्रोफाइलिंग सेट करते हैं और बच्चे का
ऑफर लेटर अप्लाई कर देते हैं, एटलीस्ट एक तो करते हैं, दो भी कर देते हैं, एक से दो भी कर देते हैं, कभी कभी दो भी करना जरूरी होता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए उस टाइम जानना कि वो कॉलेज में जाना चाहता है यूनिवर्सिटी में, क्योंकि उस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने आपके पास फंड है उसी हिसाब से आप कोर्स सिलेक्शन कर सकते हो। बहुत सारे जो बच्चे जो साउथ के जैसे हैदराबाद के बच्चे हैं, अब कोई उस्मानिया यूनिवर्सिटी का बच्चा देख रहा है तो मैं उसको अपना सलाम बोलना चाहूंगा और नमस्ते करना चाहूंगा। उस्मानिया के बच्चे बहुत कॉल करते हैं हैदराबाद से, और जैसे मोदी जी का नाता हर जगह से होता है, तो मैं हैदराबाद का नाता मेरा है बहुत अच्छा, है ना। मैं हैदराबाद की वो कॉमेडी मूवी है, कल्ट मूवी अंग्रेज, वो बहुत देखता हूँ। तो हैदराबाद के कोई भी स्टूडेंट देख रहे हो तो उनको बोलना चाहूंगा कि आपकी अगर फाइल हमारे थ्रू लगती है तो मैं फाइल में मौत डाल दूंगा, ठीक है जी। तो ये मेरा एक मजाक था, मैं आगे भी कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो फिर हम उसका एप्लीकेशन अप्लाई कर देते हैं और साइड बाय साइड हम उसके जो फंड है वो भी चेक कर लेते हैं कि भाई कितने पुराने हैं, क्या है। कभी कभी फंड पुराने होते हैं तो आपकी फाइल लॉन्चमेंट 1 महीने के अंदर ही हो जाती है। जैसे पीसीसी और मेडिकल कराने में 1 महीने भी नहीं लगता, कभी कभी 15 दिन के अंदर भी आ जाता है। तो हो सकता है आपकी फाइल लॉन्चमेंट 1 दिन में ही हो जाए, बट कभी कभी फंड पुराने होने होते हैं क्योंकि कोई रिसेंट ट्रांजैक्शन होती है, या फिर आपने फ्रेश कोई ऐसा होता है कि अमाउंट जो 4 महीने पहले रखा है तो हम 2 महीने के लिए वेट करते हैं, या 4 महीने 3 महीने वेट करते हैं, और आपके जब फंड पुराने हो जाते हैं तो हम फाइल लॉन्चमेंट कर देते हैं। लेकिन सर न्यूजीलैंड की जो एम्बेसी है वो खुद ही कॉल करती है, तो उसकी तैयारी की जिम्मेदारी आपकी है? देखो, तैयारी की जिम्मेवारी हमारी है और स्टूडेंट की भी है, ये 50-50 पार्टिसिपेशन है। आपकी टीम करवाती है सर? हमारी टीम कराती है, और यही कराती है जो क्वेश्चन पूछ रही है। मैं भी कुछ कराता हूँ, मेरे टीम मेंबर्स और भी है वो भी कराते हैं। तो हम लोग सब मिलके क्या कहते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराते हैं, और बच्चे जितनी इन्फॉर्मेशन, देखो मैं एक चीज आज आपको सही सही बोलना चाहूंगा, मैं नहीं कहता कि मैंने सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है या फिर सबसे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है, बट जिस लैंग्वेज में हमने डोमेन अपने यूट्यूब पे क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है, कोई अगर लेमैन भी होगा ना तो वो भी समझ जाएगा व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ न्यूजीलैंड और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो सारे वीडियो देख लेगा। कई लोग हमें कहते भी है कि हमने एक वीडियो देखना स्टार्ट किया, हमने सारी देख ली, तो हमने कहा बढ़िया भाई सारी देख ली आपने। तो जब आप इन्फॉर्मेशन लोगे तभी हो पाएगा। तो जब फंड पुराने हो जाते हैं तो हम उसकी फाइल लॉन्चमेंट कर देते हैं, और फाइल लॉन्चमेंट ऑनलाइन होती है, और इसका क्या है कि AIP आती है, अप्रूवल इन प्रिंसिपल ही आता है। तो अप्रूवल इन प्रिंसिपल जब आ जाता है हम उनको भेज के जो भी अगर फीस पे करनी है तो फीस पे करवा देते हैं, FTS पे करना होता है और फीस पे करनी है तो FTS ओपन करते हैं और फीस पे करा देते हैं। उसके बाद भाई एक अच्छा सा गूगल रिव्यू ले लेते हैं और एक वीडियो बना देते हैं बच्चे की ऑनलाइन, क्या आपने हमारे संग काम किया, आपको कैसा लगा। बस बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। बस आपने ये ध्यान देना है कि यू शुड वॉच ऑल आवर वीडियोस जब आपका ऑनलाइन सेशन होने वाला हो। अगर आप हमारी भी नहीं देख रहे, किसी और की भी देख रहे, तब भी हमारे लिए बहुत अच्छा है वो, बिकॉज हमें क्या है कि मैं हमेशा बच्चे को बोलता हूं कि आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। 200 क्वेश्चन पूछोगे 201 आंसर दूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी कभी किसी आंसर में मैं फंस जाऊंगा तो आई टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स एज वेल। मैं नहीं बोलता कि मैं बहुत बड़ा तीरंदाज हूं कि भैया मैं तो वीजा एक्सपर्ट हूं। हम भी कभी कभी फंसते हैं, हम भी क्वेश्चन पूछते हैं और लोगों से, और मेरा काम है आपको आंसर करना कैसे भी करके, मतलब साम दाम दंड भेद लगा देता हूं उस चीज के लिए, ईगो पे ले लेता हूं, आप वही समझ लो, काम करने के लिए। एंड वी वर्क वेरी पैशनेटली। और ये हमारा ऑनलाइन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, और बहुत बच्चे हैदराबाद के हो गए, मुंबई के हो गए, पुणे के हो गए, एक बच्चा तो बैंगलोर का भी है, कलकत्ता से ही बच्चों की कॉल आई, काम नहीं हुआ। अब मैं गुजरात का डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा, गुजरात में हमारा कोई बच्चा नहीं है, कोई बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है गुजरात का। दिल्ली के बहुत बच्चे और उत्तराखंड के बच्चे बहुत अप्लाई करते हैं हमारे थ्रू, और हमारे लोकल पंजाब हरियाणा के बच्चे तो हमारे थ्रू अप्लाई कर ही रहे हैं। तो आप कहीं से भी हो, जम्मू कश्मीर से भी हो, मैं हमेशा बोलता हूं जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, है ना, अपने गुजरात से लेकर आपके मिजोरम तक, कोई भी बच्चा हो वो हमें कांटेक्ट करे, हम उसके ऑनलाइन प्रोसेसिंग करने के लिए रेडी है। हमारे जो बच्चे नेपाल, भूटान, इसके अलावा भी बच्चे होते हैं, वो भी हमें कांटेक्ट करते हैं और हम उनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो पड़ोसी मुल्क से हैं और वो क्या कहते हैं कुवैत में हैं और क्या कहते हैं दुबई में है, उनकी भी प्रोसेसिंग करते हैं हम। कुछ बच्चे यूके में हैं, उनका भी न्यूजीलैंड का काम करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन इज वेरी इजी एंड वेरी सिंपल इफ यू गो थ्रू अस। ठीक है, तो थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग द रियल इनसाइट्स। तो एक्चुअल में जो हमारा प्रोसेस है वो सर ने आज आपको क्लियर कर दिया है। तो आप हमारे थ्रू अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आज ही नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और अपनी प्रोफाइल हमारे थ्रू एसेस कराएं। हमारे कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं है, कोई भी आफ्टर वीजा प्रोसेसिंग नहीं है, तो टेंशन फ्री होके जाएं। ये मैं पहले बताना भूल गया था पर आप बता रहा हूं मैं।